सेव्ड हिम। अगर लड़की ने लड़के को बचाया, शी सेव्ड हिम। लड़के ने लड़की को बचाया, ही सेव्ड हर। ठीक है। और उसने अपने भाई को बताया, ही बताने को हम कहते हैं टेल, जिसका सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट सिंपल है। तो ही टोल्ड हिज, किसको बताया? ब्रदर को। ही टोल्ड हिज ब्रदर, उसने। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी फिर से रेडी है ना? चलो, आज के इस वीडियो में फिर से हम खूब सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले हैं और अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम ग्रामर पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो ये प्रैक्टिस सीरीज बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है और रोज मेरे साथ आप ऐसे प्रैक्टिस करते करते अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, क्योंकि ऐसे मजेदार और धमाकेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे पास क्या क्या सेंटेंस है। पहला है, क्या तुम चाय पीते हो? क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो? ठीक है, ऐसे सवाल पूछना है। सो ये दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, शुरू होता है डू और सेंटेंस होगा डू यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक टी, डू यू ड्रिंक कॉफी, डू यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। तो कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। खाने के लिए, खाने के लिए पीने की जगह पे आपको क्या लगाना है? ईट लगाना है। ठीक है, जैसे डू यू ईट एप्पल? क्या तुम सेब खाते हो? डू यू ईट सैंडविच? क्या तुम सैंडविच खाते हो? डू यू ईट मोमोज? क्या तुम मोमोज खाते हो? तो एक सेंटेंस और उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करिए। तुम्हारा नाम क्या है? ओहो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट इज योर नेम? ठीक है। फिर मैंने अपनी माँ को देखा, आई सॉ माई मदर। ठीक है, आप कहीं गए हैं, वहां अपने मम्मी को आते हुए देख रहे हैं, आई सॉ माई मदर। ठीक है, आई सॉ माई फ्रेंड, आई सॉ माई टीचर, आई सॉ माई कॉलीग। आप किसी भी सेंटेंस को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। या बहुत स्वादिष्ट है, दोस्तों ऐसे ही सेंटेंसेस हम अक्सर घर पे बोलते रहते हैं। या बहुत स्वादिष्ट है, दिस इज वेरी, और स्वादिष्ट को हम कहते हैं टेस्टी। दिस इज वेरी टेस्टी, दिस इज वेरी डिलीशियस। ठीक है, तुम्हें यह किताब पसंद है? सो डू यू लाइक दिस सॉन्ग? बस सॉन्ग की जगह कुछ भी दूसरा वर्ड इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें यह बुक पसंद है? डू यू लाइक दिस बुक? क्या तुम्हें ये घर पसंद है? डू यू लाइक दिस होम? क्या तुम्हें ये काम पसंद है? डू यू लाइक दिस वर्क? तो आप एक सेंटेंस लो और उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव होती है दोस्तों, सुन के, पढ़ के, प्रैक्टिस करके। चलिए, कुछ नए सेंटेंसेस हैं, उनको ट्राई करते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? सो इसे हम क्या कहेंगे? वेयर इज योर हाउस? वेयर इज योर हाउस? तुम्हारा घर कहाँ पर है? वह जानवरों से डरता है। थोड़ा स्पेस कम है। सो ही इज, डरने को हम कहते हैं स्केयर। तो ही इज स्केयर्ड ऑफ, ही इज स्केयर्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ANIMALS, ही इज स्केयर्ड ऑफ एनिमल्स। उसे कॉकरोच से डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ कॉकरोच। उसे भूतों से डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ गोस्ट। ठीक है, उसे अजीब लोगों से डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ वियर्ड पीपल। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं इसमें। किसी को चूहे से डर लगता है तो ही या शी इज स्केयर्ड ऑफ माउस या माइस। एक से ज्यादा हो गए तो। मैं वहां जा रहा हूं, सो आई एम, वहां के लिए आएगा गोइंग, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, फिर क्या हुआ? वहां है, इज ही देयर? क्या वह वहां है? इज ही देयर? वह आपको नहीं समझता, ही समझता। ठीक है ना, ये प्रेजेंट सिंपल है, डू डज लगाया जाता है तो ही के साथ लगता है डज, तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू, ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू। ठीक है, वह आपको नहीं समझता है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू, ही डज नॉट, वो मुझे नहीं समझता है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी। ही की जगह वह मुझे नहीं समझती, शी डज नॉट अंडरस्टैंड मी या शी डज नॉट अंडरस्टैंड यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मुझे अब जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। हैव टू के साथ आप कुछ भी, जैसे मुझे खाना बनाना होगा, आई हैव टू कुक नाउ। ठीक है, मुझे मूवी देखना होगा, आई हैव टू वॉच मूवी नाउ। मुझे अपना काम पूरा करना होगा, आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क। आई हैव टू, हैव टू का मतलब होता है किसी भी काम को जब आपको करना होता है। ठीक है ना, तो आप क्या लगाते हो? हैव टू का इस्तेमाल, या हैज टू को, शी हैज टू गो नाउ, उसे अब जाना होगा। ठीक है, उसने उसे बचाया, ही सेव्ड हर। ठीक है, या फिर शी सेव्ड हिम।
अगर लड़की ने लड़के को बचाया, शी सेव्ड हिम, लड़के ने लड़की को बचाया, ही सेव्ड हर, ठीक है, और फुल स्टॉप। क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख लगी है, सो आर यू, भूख लगने को क्या कहते हैं सर, हंग्री कहते हैं ना, एक नया वर्ड दे रहा हूं मैं, आर यू स्टारविंग, क्या कहेंगे, आर यू स्टारविंग। स्टारविंग जो वर्ड है वो एडवांस लेवल का वर्ड है, बहुत ज्यादा भूख की स्थिति को दिखाता है, सो आर यू स्टारविंग, ठीक है, ये थोड़ा मजेदार सेंटेंस है, ये ट्राई करो आप इंग्लिश बोलते हुए। यह कहाँ है, ठीक है, सो वेयर इज इट, ठीक है, आप पूछ रहे हो कि यार ये वाला चौक कहाँ पर है, ठीक है, सो ये कहाँ पर है, वेयर इज इट, ठीक है, वेयर इज इट। तुम्हारा कितना बड़ा भाई है, तुम्हारा कितना बड़ा भाई है, ठीक है, सो हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, ठीक है, तो तुम्हारा भाई कितना बड़ा है, थोड़ा वर्ड आगे पीछे है बट मतलब यही निकल रहा है कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा है। फिर हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, ठीक। चलिए प्रैक्टिस को आगे बढ़ते हैं, खूब सारे सेंटेंसेस लेकर आया हूं, वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि जितनी ज्यादा इंग्लिश सुनोगे उतनी ज्यादा इंग्लिश में इंप्रूव करोगे। सुनना ही एक मात्र तरीका है जिसमें आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाते हो। छोटे बच्चे यार इनको इंग्लिश कहाँ से आती, ग्रामर वामर नहीं पढ़ते ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ भी जब लोगों को हिंदी सिखाना होता है क्या करते हैं, चाचा बोलो चाचा बोलो चाचा बोलो पापा बोलो, यही प्रैक्टिस कराते हैं ना। फिर धीरे धीरे बच्चा बोलना सीखता है, गलत बोलता है, फिर वो सही करना सीखता है। ग्रामर अमर नहीं सिखाते ना, वैसे ही इंग्लिश है, हर दिन ऐसे सुनोगे ना तो इंग्लिश इंप्रूव कर जाओगे। बट प्रैक्टिस चाहिए, हर दिन 10 से 15 मिनट मुझे दे दो, बस प्रैक्टिस करवा के छोड़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वह खाना बना रही है, क्या होगा, मुझसे पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। वह खाना बना रही है तो होगा शी इज, खाना बनाने के लिए वर्ड है कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग तक भी सेंटेंस को खत्म कर सकते थे, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, सो होगा व्हाट डू यू हैव, ठीक है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, उसके पास क्या है, व्हाट डज शी हैव, मेरे पास क्या है, व्हाट डू आई हैव, ठीक है। उन लोगों के पास क्या है तो व्हाट दे डू हैव, व्हाट डू दे हैव, ठीक है। उसने अपने भाई को बताया, ही बताने को हम कहते हैं टेल, जिसका सेकेंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट सिंपल है। तो ही टोल्ड हिज, किसको बताया, ब्रदर को, ही टोल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को बताया, उसने अपनी बहन को बताया, ही टोल्ड हिज सिस्टर, ठीक है, उसने अपने पापा को बताया, ही टोल्ड हिज फादर, ठीक। क्या तुम उसे पसंद करते हो, सो डू यू, पसंद करने को लाइक, डू यू लाइक हिम या डू यू लाइक हो, ठीक है, डू यू लाइक हिम, डू यू लाइक हो। मैं उसे नहीं जानता, सो आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अगर वो लड़की है तो आई डोंट नो हर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है वह अपनी माँ के साथ है, ही इज विथ हिज मदर, और अगर वो लड़की हुई तो शी इज विथ हर मदर। वो अपने पापा के साथ है, ही इज विथ हिज फादर। वो अपने दोस्त के साथ है, ही इज विथ हिज फ्रेंड। वो अपने टीचर के साथ है, ही इज विथ हिज टीचर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। उसने अपना किताब पढ़ा, ही रेड हिज बुक, ठीक है। यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म आया है, ठीक है। उसने अपना खाना खाया, ही ate his फूड, ठीक है। उसने खाना बनाया, उसने अपना काम या उसने अपना खाना बनाया, ही कुक्ड हिज फूड, ठीक है। वह अपने दोस्तों से मिला, ही, मिलने को हम कहते हैं मीट, सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि मिला आ की मात्रा एक ही मात्रा में खत्म हुआ, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अगर चाहते हो सही तरीके से अच्छे से टेंस को एक बार में सीखना तो 60 डेज कोर्स में जाकर के टेंस वाला वीडियो देखो। एक बार में, एक वीडियो में टेंस के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं और हर दिन उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि एक दिन एक टेंस की प्रैक्टिस करो और जबरदस्त मास्टरी करो उस पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो अपने दोस्त से मिला, किससे मिला, ही मेट हिज फ्रेंड, ठीक है। ही मेट हिज फ्रेंड, मैं प्रधानमंत्री से मिला, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर। मैं अपने टीचर से मिला, आई मेट माई टीचर, ठीक है। वो मुझसे मिला, ही मेट मी, कहाँ मिला, इन द गार्डन, ही मेट मी इन द गार्डन, ही मेट मी इन द रेस्टोरेंट्स, ठीक। तुम क्यों रो रहे हो, सो व्हाई आर यू, रोने को क्या कहते हैं, क्राई, इसमें लगाएंगे ing, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग।
तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो, वाई आर यू रीडिंग माई बुक, तुम मेरी किताब क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू लिसनिंग दिस सॉन्ग, तुम इस गाने को क्यों सुन रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग सो बोरिंग मूवी, तुम इस बोरिंग सी मूवी को क्यों देख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। तो दोस्तों एक सेंटेंस और खूब सारी प्रैक्टिस, यही तरीका है। मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम, ठीक है, ये वाला सेंटेंस पिछले वीडियो में भी था लेकिन वहां पे था नहीं था। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम, सेम सेंटेंस, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसलेशन सही तरीके से होना चाहिए। क्या वह तुम्हारे बगीचे में खेल रहा है, तो इज ही, खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले लगाएंगे, आईएनजी, इज ही प्लेइंग इन योर गार्डन, इज ही प्लेइंग इन योर गार्डन, ठीक है। क्या वो तुम्हारे घर में खेल रहा है, इज ही प्लेइंग इन योर होम, ठीक है। क्या वो मॉल में खेल रहा है, इज ही प्लेइंग इन मॉल, ठीक। तुम उसे क्यों गुस्सा गुस्सा हो, तुम उसे क्यों गुस्सा हो, उससे, टू वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री विथ हिम, उससे, वाई आर यू एंग्री विथ हिम, वाई आर यू डिसअपॉइंटेड विथ हिम, ठीक है। तुम वहां क्या क्यों रहते हो, सो वाई डू यू लिव देयर, वाई डू यू लिव देयर, तुम वहां क्यों रहते हो, वो इलाका ठीक नहीं है, दैट एरिया इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो वाई डू यू लिव देयर, ठीक है। तुम वहां क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट देयर, जैसे कोई रेस्टोरेंट है जो आपको पसंद नहीं, आप पूछ रहे हो यार कि आप तुम वहां क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट देयर, ठीक है। तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, ठीक है। फिर वह बहुत जल्दी चला गया, ही चला गया, ही लेफ्ट बहुत जल्दी, सो वेरी अर्ली, ही लेफ्ट वेरी अर्ली, वो तो बहुत पहले ही चला गया, ठीक है, वो बहुत जल्दी चला गया, ही लेफ्ट वेरी सून, ठीक है, सून वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, आर यू फीलिंग हॉट, आर यू फीलिंग हॉट, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, आर यू फीलिंग हॉट, क्या तुम्हें ठंड लग रही है, आर यू फीलिंग कोल्ड। फील का मतलब होता है लगना, महसूस करना। चलिए देखते हैं आगे और कौन से मजेदार सेंटेंसेस हैं। हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये किसी न किसी टेंस या फिर किसी दूसरे ग्रामर से बिलोंग करता है, और हर दिन ऐसे सेंटेंसेस रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है, आप इस वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि बार बार जब सुनोगे ना तभी इंग्लिश सीख पाओगे। छोटे बच्चे बार बार सुनते हैं तभी इंग्लिश सीखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें क्या पसंद है, चाय या कॉफी, तो तुम्हें क्या पसंद है, वॉट डू यू लाइक, वॉट डू यू लाइक, ठीक है, टी और कॉफी, टी और कॉफी, बस चाय और इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लगा लो। तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है, रीडिंग और प्लेइंग, खेलना या पढ़ना, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी तुम लगा सकते हो। व्हाट डू यू लाइक, लिसनिंग मूवी और वॉचिंग मूवी, ठीक है, लिसनिंग सॉन्ग और वॉचिंग मूवी, ठीक है, गाने सुनना या फिर मूवी देखना, तो कुछ भी। उसने मेरी सहायता की, सो ही, सहायता करने को हेल्प, हेल्प्ड, ही हेल्प्ड मी, ठीक है, उसने मेरी सहायता की, ही हेल्प्ड मी, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू हो सकता है, या फिर आई सूचना देना है तो फिर इन्फॉर्म वर्ड का इस्तेमाल, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें बताया था, आई इन्फॉर्म्ड यू, ठीक है ना, ये भी ठीक है, आई इन्फॉर्म्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, ये भी 100% करेक्ट है। तुम वहां कितने दिनों के लिए रहोगे, के लिए क्या वर्ड आएगा, फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए, तो इतने का जुगाड़ हो गया। तुम वहां कितने दिनों के लिए रहोगे, फॉर हाउ मेनी डेज विल यू, रहने को हम कहते हैं स्टे, और वहां के लिए वर्ड है देयर, सो फॉर हाउ मेनी डेज विल यू स्टे देयर, तुम वहां कितने दिन के लिए रहोगे। उसने मुझे नमस्ते कहा, तो ही नमस्ते कहा, ऐसा नहीं कि ही सेड मी नमस्ते, ठीक है, उसने नमस्ते कहा मतलब उसने अभिवादन किया है। अभिवादन करना इंग्लिश में कहलाता है ग्रीट, और उसका सेकंड फॉर्म होगा ग्रीटेड, ही ग्रीटेड मी, आई ग्रीटेड यू, मैंने तुम्हें नमस्ते कहा, मैंने तुम्हें हेलो कहा, आई ग्रीटेड यू, तो नमस्ते कहो, हेलो कहो, कुछ भी, जब आप किसी से मिलते हो, अभिवादन करते हो, तो ग्रीट वर्ड का इस्तेमाल करो, ग्रीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं और क्या क्या सेंटेंसेस हैं। खूब सारे सेंटेंस लेकर आता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस में कमी नहीं करेंगे। अगर हर दिन इतना टाइम नहीं दे पाओगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा यार इम्प्रूव, फिर छोड़ दो इंग्लिश फिर, ठीक है। क्योंकि हर दिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इंग्लिश तो वैसे भी नहीं आएगी। टूटी फूटी गलत इंग्लिश बोल के क्या ही कर लोगे। तो बेटर है दिल से प्रैक्टिस करो, हर दिन प्रैक्टिस करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि प्रैक्टिस लेकर आऊंगा एक से बढ़कर एक। वह खेलने के लिए जाना चाहता है। देखो खेलना अलग होता है, जाना अलग होता है, चाहना अलग होता है। एक ही सेंटेंस में 3 वर्ब आ गए, ठीक है। तो तुमको सीधा पहले लास्ट वाला उठाना है, ही वॉन्ट्स। अब लास्ट से इधर की तरफ आओ, यही ट्रांसलेशन का सही तरीका है। ही वॉन्ट्स टू, अब जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो फॉर, किस चीज के लिए, प्लेइंग। ही वॉन्ट्स टू गो फॉर प्लेइंग, वो खेलने के लिए जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो फॉर प्लेइंग। 3 काम है, तीनों के अलग अलग वर्जन है, ठीक है। मैंने उसके साथ बात की, आई टॉक्ड टू, जैसा सेंटेंस लग रहा है कि वो किसी लड़की से ही बात करके आया होगा। सो आई टॉक्ड टू हर, या फिर किसी लड़की ने बनाया तो आई टॉक्ड टू हिम। क्या तुम्हें मेरा मजाक अच्छा लगता है? सो डू यू, अच्छा लगने को हम कहते हैं एंजॉय करना। डू यू एंजॉय माई जोक्स, ठीक है। डू यू एंजॉय माई जोक्स या सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? सो हाउ मच लगाते हैं दोस्तों, इंग्लिश के हिसाब से पैसा अनकाउंटेबल होता है। सो हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। फिर उसने बहुत समय लगाया, ही टुक, बहुत समय लगाया मतलब उसने बहुत समय लिया। ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम, उसने बहुत सारा टाइम लिया। देखो अब मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस का कोटा ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ और बचा है क्या ना। बहुत सही था। तो ये वीडियो हम अगले वाले वीडियो में बनाने वाले हैं। हमने सेगमेंट्स में बांट दिया है। तो आज हमने 40 सेंटेंस की प्रैक्टिस की। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करने का मौका मिला होगा। ऐसे ही शानदार प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए एक तो वीडियो को लाइक कर दो, दूसरा बेल आइकन को क्लिक कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लो यार, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं तो भिड़ चुका हूं, एक मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में खूब सारे प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश सीखते रहो।